हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ओरेकल परफॉर्मेंस ट्यूनिंग क्या अपने टॉपिक सिलेक्ट स्टेटमेंट कैसे इंटरनली परफॉर्म करती है, इसको आज हम आगे बढ़ाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि सिंटैक्स चेक क्या होते हैं, सिमेंटिक्स चेक क्या होते हैं, क्वेरी कैसे डिसाइड करती है कि सॉफ्ट पार्स होगा या हार्ड पार्स होगा। आज हम देखेंगे कि हार्ड पार्स क्यों एक एक्सपेंसिव ऑपरेशंस है, क्या सॉफ्ट पार्स अच्छा है या सॉफ्ट पार्स से भी बेटर कोई चॉइस अवेलेबल है ओरेकल के पास परफॉर्मेंस, क्वेरी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए। तो सॉफ्ट पार्स जब हम पढ़ रहे थे तो हमने बात करी थी कि जब भी हम क्वेरी को रन करते हैं, सिंटैक्स चेक सिमेंटिक्स चेक के बाद एक हैश एल्गोरिथम से हैश वैल्यू जनरेट होती है। ये वैल्यू लाइब्रेरी कैशे में मैच होती है। अगर उसको मैच मिलता है तो वो उसको एग्जीक्यूट करता है, उस प्लान को एग्जीक्यूट करता है जिसको हमने सॉफ्ट पार्स बोला था। और नहीं मिलता या उसको किसी वजह से वो उसको रन नहीं कर पाता तो उसके लिए नया प्लान बनाता है जिसको हम हार्ड पार्स बोलते हैं। इसको हम लाइब्रेरी कैशे मिस भी बोलते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी कैशे मिस इसलिए है क्योंकि उसको एक जो प्लान उसको चाहिए था वो नहीं मिला। हार्ड पार्स के दौरान जब ये हार्ड पास होता है तो ओरेकल जो है उसकी लाइब्रेरी कैशे को रीड करता है, डेटा डिक्शनरी कैशे को रीड करता है और ये मल्टीपल टाइम रीड करता है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा समझें कि हमारे पास जो एसजीए है वो एक शेयर्ड कंपोनेंट है, मल्टीपल यूजर उसको यूज कर सकते हैं। बट क्या इससे कोई डेटा इनकंसिस्टेंसी या करप्शन का कुछ इशू हो सकता है? जब कोई एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि शेयर्ड है और उसको मल्टीपल प्रोसेस एक्सेस कर रहे हैं, तो कुछ एक मैकेनिज्म होगा जो इस मेमोरी स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करेगा ताकि कुछ करप्शन ना आ जाए। ऐसा नहीं है ना कि मल्टीपल सेशन एक ही साथ उसको एक्सेस कर रहे हों और उससे कुछ मेमोरी करप्ट हो जाए, राइट? तो ओरेकल का एक मैकेनिज्म है जिसमें इवन कि ये शेयर्ड मेमोरी है लेकिन फिर भी एक मैकेनिज्म है जो जो इन प्रोसेसेस को सीरियलाइज बनाता है और उसको बोलते हैं लैच। लैच एक टाइप का लाइट वेट लॉकिंग मैकेनिज्म है। ये इंटरनली मेमोरी को प्रोटेक्ट करता है, डेटा स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है ताकि कोई करप्शन नहीं हो जाए। मल्टीपल सेशन इसको रीड तो करते हैं लेकिन वो सीरियलाइजेशन में होते हैं, सीरियली उसको रीड करते हैं। ये जो लॉकिंग मैकेनिज्म है, ये टाइमिंग इसका बहुत ही मिली सेकेंड्स में होता है, तो इसीलिए पता नहीं चलता। लेकिन ये लोक लेता है जब भी कोई प्रोसेस हमारी लाइब्रेरी कैशे को या डेटा डिक्शनरी कैशे को रीड करता है तो वहां एक लोक लगता है जिसको बोलते हैं लैच। और ये ही इसको इन सारे प्रोसेस को सीरियलाइज बनाता है ताकि किसी टाइप का करप्शन नहीं आ जाए। आप यहाँ देखेंगे व्हेन ए डेटाबेस एक्सेस दिस एरिया इट्स यूज ए serialization device called a latch on required object so that their definition does not change. Latch contention increase the statement execution time and decrease the concurrencies, right? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लैचिंग। तो जब भी लैच लगेगा वो आपके एग्जीक्यूशन टाइम को कम कर देगा, राइट? आपने 10 स्टेटमेंट चलाई, अगर ये 10 की 10 हार्ड पार्स में जाएंगी तो ये 10 की 10 स्टेटमेंट वन बाय वन रन करेंगी, क्योंकि एक लैच हर हर प्रोसेस जो है लैच लेगा। तो अल्टीमेटली आपकी परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाएगी और इसीलिए बोला जाता है कि हार्ड पार्स
is not good for performance. राइट, होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हार्ड पार्स क्यों अच्छा नहीं है, क्योंकि हार्ड पार्स जब भी परफॉर्म होता है डेटा डिक्शनरी कैशे, लाइब्रेरी कैशे मल्टीपल टाइम रीड होते हैं। इवन ये एक शेयर्ड मेमोरी है, बट स्टिल ये एक सीरियलाइजेशन मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल होती है, जिसको लैच बोलते हैं। और ज़्यादा लैच का मतलब है कि आपका एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाएगा। राइट, इसीलिए अगर वो सॉफ्ट पार्स में जाएगी तो ये लैच कम हो जाएंगे और इमीडिएटली क्वेरी एग्जीक्यूट करेगी। तो लैच जो है हमारे एग्जीक्यूशन टाइम को बढ़ाते हैं। तो लैच की डेफिनेशन, प्रिस्क्राइब डेफिनेशन क्या है? और लो लेवल serialization control mechanism used to protect shared data structure in the SGA from the multiple access or simultaneously access। लैच हमारे इंटरनल मेमोरी को प्रोटेक्ट करता है, इसी वजह से वो सीरियलाइजेशन में प्रोसेस चलते हैं और आपका एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाता है। जब हम इसकी ट्रबल शूट देखेंगे तो हम वहाँ देखेंगे कि लैच कंटेंशन आ रहा है। राइट, उसको समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि लैच क्या है, व्हाट इज लैच। डीडीएल के लिए हमेशा हार्ड पास होता है, याद रखिए डीडीएल के लिए हमेशा हार्ड पास होता है। इसी को जब हम ट्रबल शूटिंग पढ़ रहे होंगे, जब आने वाली वीडियोस में हम ट्रबल शूटिंग पढ़ेंगे, तब हम बात करेंगे कि जब भी आपका पीक टाइम है, जब बहुत सारे आपकी रिपोर्ट्स चल रही हैं, उस समय हमें डीडीएल ऑपरेशंस को अवॉइड करना चाहिए। तो इसकी डिटेल में हम बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। सॉफ्ट पार्स वही है, अगर आपकी क्वेरी का एग्जीक्यूशन प्लान हमें लाइब्रेरी कैश में मिल जाता है तो उसको सॉफ्ट पार्स बोलते हैं। राइट, लेकिन क्या सॉफ्ट पार्स से भी कुछ बेटर है? एक टर्म है सॉफ्टर सॉफ्ट पार्स। सॉफ्टर सॉफ्ट पार्स, अगर चलिए, अगर हमने ये बात करी कि हमारा हैश वैल्यू, जब एसक्यूएल क्वेरी का हैश वैल्यू जनरेट होता है, ये हैश वैल्यू मैच होती है हमारी लाइब्रेरी कैशे में। लाइब्रेरी कैशे में, राइट। तो लाइब्रेरी कैशे में जब भी ये हैश वैल्यू मैच होगी, ये एक सीरियल में जाएगी। राइट, एक सीरियल में जाके मैच करेगा कि ये मैच हुई, ये मैच हुई, ये हुई। जहां पर इसको मैच मिलेगा वहां से वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो जब भी हमारा सिक्वल रन करते हैं, उसकी हैशिंग मैकेनिज्म से जो हैश वैल्यू जनरेट होती है, वो हैश वैल्यू कंपेयर होती है हमारी लाइब्रेरी कैशे में। और ड्यूरिंग दिस कंपैरिजन, मैचिंग, जब वो मैच करता है उसको हैश वैल्यू को, यहाँ भी एक लैच लगता है। ऑफ कोर्स पार्सिंग, सॉफ्ट पार्सिंग हार्ड पार्सिंग से बेटर है, लेकिन फिर भी कुछ मोमेंट्स पर जब ये अपनी हैश वैल्यू को मैच करता है, वहां मैचिंग के टाइम पर एक लैच लगता है, जो अदर प्रोसेस को उस पर्टिकुलर टाइम पे काम करने से रोकता है। अदर प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा जब तक ये लैच है। इवन ये लैच जो है वो बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, बट है। अगर हमारे पास कुछ ऐसा प्रोसेस हो जिससे ये हैश वैल्यू डायरेक्टली इसको पता चले कि ये हैश वैल्यू हमारे यहाँ पड़ी है। राइट, अब स्क्रीन पे समझिए। अगर ये मेरा लाइब्रेरी कैशे है, यहाँ पे हमने दिया 10, 5, 6, 2, 8, 9, 15। अगर ये जस्ट ए हाइपोथेटिकल है, हैश वैल्यू जो है वो अल्फा न्यूमेरिक रहती हैं।
और ये मल्टीपल डिजिट में होती है, बट जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मानते हैं कि हमने एक सिक्वल क्वेरी को रन करा और उसका हैश वैल्यू जो है हमारे पास 2 आया। नॉर्मली ये इसको मैच करने के लिए पहले सबसे पहले चेक करेगा, यहाँ पे मैच हुई नहीं हुई, यहाँ मैच हुई नहीं हुई, यहाँ मैच हुई नहीं हुई, यहाँ मैच हुई, यस यहाँ मैच हुई, तो उसको रन करेगा। लेकिन ड्यूरिंग दिस टाइम उसको लैच लेना पड़ा। लेकिन अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जो ये बताए कि ओके आपका हैश वैल्यू 2 है, वो यहाँ पड़ा है, तो उसको ये मैच करने के दौरान लैच नहीं लेना पड़ेगा। और जब लैच नहीं लेना होगा तो ये एग्जीक्यूशन ये भी फास्ट हो जाएगी और अदर प्रोसेस को भी लैच कंटेंशन के ऊपर वेट नहीं करना पड़ेगा। एक वेट इवेंट जो अदर प्रोसेस को आएगा ड्यूरिंग दिस मैचिंग द लैच कंटेंशन, वो नहीं आएगा क्योंकि इसने मैच नहीं करा, इसने डायरेक्ट पॉइंट करा। तो इसको बोलते हैं हम सॉफ्टर पार्स, सॉफ्ट पार्स। इसको हम डिटेल में आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन सॉफ्ट पार्स कैसे यूज होता है, कैसे काम करता है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में। बट यस, सॉफ्ट पार्स इज बेटर देन दी सॉफ्ट पार्स, राइट? Soft parse, normally the soft parse is preferred to the hard parse because the database skip the optimization and raw source generation step, right? But फिर भी उसे एक लैच लेना पड़ता है हैश वैल्यू को मैच करते टाइम। अगर हम इसको भी बाईपास कर देते हैं तो वो सॉफ्ट पार्स कहलाता है और वो जो है सॉफ्ट पार्स से भी बेटर रहता है। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ट्राई करूंगा उन डाउट्स को क्लियर करने की। ओके, रोल ऑफ ऑप्टिमाइजर हमने ये देख लिया, सिंटैक्स चेक, सिमेंटिक्स चेक, देन हमने ये देख लिया कि सॉफ्ट पार्स, हार्ड पार्स। अब रोल ऑफ ऑप्टिमाइजर, ऑप्टिमाइजर क्या है, ये ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है, कैसे प्लान बनते हैं। तो अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो एक क्वेरी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, कैटेगरी इज द इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट? जब ये क्वेरी रन करती है तो सिंटैक्स चेक होगा, सिमेंटिक्स चेक होगा। अगर ये फर्स्ट टाइम है तो इसके लिए पार्सिंग होगी। आप ऑप्टिमाइजर को ये डिसाइड करना है कि उसे कौन सा प्लान बनाना है, पॉसिबल पाथ कौन से हो सकते हैं, क्या वो इंडेक्स स्कैन पे जा सकता है, क्या वो फुल टेबल स्कैन पे जा सकता है, वो इंडेक्स स्कैन होगा या फुल टेबल स्कैन होगा, क्या वो नेस्टेड लूप में जाएगा। इन सब के लिए ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजर रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ऑप्टिमाइजर को ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए ये डिसाइड करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। जितनी अच्छी स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन ऑप्टिमाइजर के पास अवेलेबल होंगी, उतना बेटर वो ये डिसाइड करेगा कि उसको कैसा प्लान बनाना है, राइट? अगर हमारे पास लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स टेबल की या इंडेक्स की अवेलेबल है तो ऑप्टिमाइजर ये डिसाइड कर सकता है कि उसे इंडेक्स को यूज करना है या फुल टेबल स्कैन करना है, राइट? अगर आपकी क्वेरी ऐसी है जो ग्रेटर देन 25% ऑफ डेटा रिट्राइव कर रही है टेबल से, तो ऑप्टिमाइजर जो है वो फुल टेबल स्कैन पे जाएगा। अगर आपकी क्वेरी ऐसी है जिसके पास जो डेटा आ रहा है वो बहुत लेस है, बहुत कम डेटा है, तो वो जो है इंडेक्स पे जाएगा। तो ये क्या है, कैसे डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ कार्डिनलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्टिविटी। कार्डिनलिटी और सिलेक्टिविटी को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होती है, कैसे कैलकुलेट होती है। तो कार्डिनलिटी और सिलेक्टिविटी के बेस पे ऑप्टिमाइजर ये डिसाइड करता है। सिर्फ यही फैक्टर नहीं है, ऑफ कोर्स और भी मल्टीपल फैक्टर हैं।
इन शॉर्ट मैं ये कहूँगा कि स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि उसको कैसा प्लान बनाना है, राइट। आप जब वो उसके पास स्टैटिस्टिक्स हैं, तब उन स्टैटिस्टिक्स के बेस पे ओरेकल कुछ कुछ प्लान बनाता है। वो एक से ज़्यादा और मल्टीपल प्लान्स बनाता है। उन मल्टीपल्स प्लान के ऊपर ये डिसाइड उसके बाद वो ये डिसाइड करता है कि कौन सा बेस्ट प्लान है। जब उस जब हम क्वेरी को रन करते हैं, ऑप्टिमाइज़र को अपनी स्टैटिस्टिक्स एक्यूरेट स्टैटिस्टिक्स मिलती हैं, तो उनके बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि उसको जो प्लान उस पहले तो उसके मल्टीपल प्लान पर जो मल्टीपल पॉसिबल प्लान है वो उन प्लान्स को बना लेता है। लाइक अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो एक प्लान है जो नेस्टेड लूप के ऊपर है, एक प्लान है जो हैश जॉइन को यूज कर रहा है। तो इस तरह वो मल्टीपल प्लान को बनाता है, फिर उसको कंपेयर करके एक फाइनल प्लान को यूज करता है जो लोएस्ट कॉस्ट के साथ रहता है। जब वो मल्टीपल प्लान बना के उसको कंपेयर करता है तो लोएस्ट कॉस्ट प्लान को यूज करता है। तो अगर अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एग्जीक्यूशन प्लान है क्या। एग्जीक्यूशन प्लान एक एग्जीक्यूशन ट्री है जो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होती है। आने वाले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि वो ट्री कैसे काम करती है, क्या वो डिटेल है, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी अभी के लिए इसको समझिए कि ऑप्टिमाइजर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटिस्टिक्स मल्टीपल प्लान बनाता है उस क्वेरी के। उसमें वो नेस्टेड लूप हो सकता है, हैश जॉइन हो सकता है, और फिर उन प्लान्स को कंपेयर करके वो बेस्ट प्लान को फाइनल प्लान को यूज करता है जिसकी कॉस्ट मिनिमल होती है। लोएस्ट कॉस्ट प्लान को वो यूज करता है, राइट। तो आज हमने देखा कि सॉफ्ट पार्स और हार्ड पार्स क्या है, लैच क्या है, लैच कंटेंशन क्या है, ऑप्टिमाइजर का रोल क्या है, और मल्टीपल प्लान वो कैसे जनरेट करता है, राइट। ऑप्टिमाइजर दिस वन स्टेटिस्टिक्स के बेस पे वो डिसाइड करता है कि उसे इंडेक्स यूज करना है या टेबल यूज करनी है। मल्टीपल प्लान्स बनाता है वो, और फिर उसको कंपैरिजन करता है और बेस्ट प्लान को वो यूज करता है। होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। हमने पिछले दो वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिक्वल कैसे रन करती है इंटरनली। तो सिमेंटिक्स चेक, सिंटैक्स चेक, सॉफ्ट पार्स, हार्ड पार्स में लैच क्या है, ऑप्टिमाइजर का रोल क्या है, एग्जीक्यूशन प्लान कैसे जनरेट होते हैं, सॉफ्टवेयर सॉफ्ट पार्स क्या है, इन सब पे हमने बात करी। और कमिंग कमिंग वीडियो में हम बात करेंगे कैसे सिलेक्टिविटी कार्डिनलिटी जो है वो हमारे एग्जीक्यूशन प्लान को इम्पैक्ट करती है, ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइजर को इन्फ्लुएंस करती है, कैसे जो है रो सोर्स जनरेट होता है, एग्जीक्यूशन होता है, और सॉफ्ट पार्ट्स को हम डिटेल में सॉफ्टवेयर सॉफ्ट पार्ट्स को हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप लाइक कीजिए। आप वीडियोस को सब्सक्राइब करेंगे वो हमें मोटिवेशन देगा। मैं और अच्छे तरीके से और बेटर वे में अपने वीडियोस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं जाने से पहले दो लाइन्स आपसे शेयर करना चाहूँगा। रहा संघर्ष की जो चलता है, रहा संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है।
चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।